तो यह है त्रिवेणी संगम की अद्भुत स्थिति। पूरा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं से भर चुका है। यहाँ पर पैर रख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से महाकुंभ का यह पर्व पीक पर चला गया है। बता दें कि महाकुंभ के मात्र 3 दिन और रह गए हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यह जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। तो यह है आज रविवार की बिल्कुल ताजा स्थिति। सुबह सुबह ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, राधे राधे। 23 फरवरी का दिन है और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। यह है महाकुंभ के बिल्कुल अभी के ताजा दृश्य। आगे मैं आपको त्रिवेणी संगम की भी बिल्कुल ताजा स्थिति बताने वाला हूँ। आखिर वहाँ पर कितना ज्यादा क्राउड रहने वाला है। तो जो भी श्रद्धालु महाशिवरात्रि के लिए अपनी यात्रा को प्लान कर रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को आज की वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। आखिर आपको अब कितना पैदल चलना पड़ेगा, क्या क्या चुनौतियां आने वाली है और यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, और अपने व्हीकल से आने वाले श्रद्धालुओं को बताएंगे कि आप सभी को महाशिवरात्रि के लिए पार्किंग की सुविधा कहाँ मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आगे और आपको बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति बताते हैं। बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। यह है पैंटून पुल नंबर 1। यही पैंटून पुल त्रिवेणी संगम को मुख्य अखाड़ा क्षेत्र से जोड़ता है। पूरे पैंटून पुल भी आज श्रद्धालुओं से भर चुके हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं फिलहाल अरेल घाट पर। यह है बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति। आप देख सकते हैं कि पूरा अरेल घाट श्रद्धालुओं से पैक हो चुका है। यहाँ पर भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, त्रिवेणी संगम हो या फिर अन्य सभी घाट आज सभी श्रद्धालुओं से भर चुके हैं। तो यह है बिल्कुल आज रविवार की ताजा स्थिति। जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको श्रद्धालुओं की यह भीड़ भाड़ दिखाई देगी। तो यह है आज रविवार के ताजा हाल। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि महाशिवरात्रि के लिए क्या हालात होने वाले हैं। बता दें कि जो भी श्रद्धालु नैनी जंक्शन या फिर शिवकी की ओर से आने वाले हैं, उन सभी श्रद्धालुओं के लिए अरेल घाट तक पहुंचना काफी आसान है। आप सभी श्रद्धालु इसी घाट पर आकर आसानी से स्नान कर सकते हैं। बता दें कि यहां तक भी मेन त्रिवेणी संगम का जल ही प्रवाहित किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ तो नजर आएगी, परंतु बता दें कि इसका क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक साथ काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्नान करने में फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आइए चलते हैं आगे और अन्य जगहों की भी बिल्कुल ताजा स्थिति देखते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास बने स्नान घाटों पर। बता दें कि यहाँ से मुख्य संगम की दूरी मात्र 50 से 60 मीटर की रह जाती है। आप देख ही पा रहे होंगे बहुत से श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ लगातार महाकुंभ में फिलहाल अभी भी पहुंच रहे हैं। यहाँ से आगे आप देख ही पा रहे होंगे बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति। यहाँ से आगे श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है। कह सकते हैं कि पैर रख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए भी अपनी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। तो चलते हैं आगे और आपको बिल्कुल सामने से दर्शन करवाते हैं। बहुत से श्रद्धालुओं के बीच में से निकलते हुए फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य त्रिवेणी संगम पर। यह माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का वही पवित्र संगम है जहां पर माघी पूर्णिमा, मौनी अमावस्या आदि सभी अमृत स्नान हुए थे। बता दें कि इसी स्थान पर स्नान करने के लिए साधु संत ऋषि मुनि अपनी 12-12 सालों की तपस्या छोड़ के महाकुंभ की नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर पहुंचते हैं। बता दें कि स्थान पर लगातार सफाई करने के लिए प्रयागराज नगर निगम की टीम जुटी हुई है, क्योंकि स्थान पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि पूजा अर्चना करते समय माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी के जल में फूलों और
नारियल आदि को डालते हैं। इस मशीन के द्वारा वह सभी साफ किए जाते हैं। तो यह है अभी की त्रिवेणी संगम की बिल्कुल ताजा स्थिति। सुबह सुबह ही पूरा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं से पैक हो चुका है। आप सभी घर बैठे ही इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है महाकुंभ के अद्भुत दृश्य और दुर्लभ दृश्य। कुछ दिनों बाद यह दृश्य आपको ढूंढने से भी कहीं नजर नहीं आएगी। यह है बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति। आप सभी घर बैठे ही इन ताजा दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यह भी है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं या अन्य किसी कारण से महाकुंभ नहीं आ सकते हैं, वो घर बैठे ही इन दर्शनों का लाभ उठा सके। आप सभी से आग्रह रहेगा कि उन लोगों तक हमारा यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग आज के महाकुंभ के दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सके। तो यह है बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति। रविवार सुबह सुबह 7:45 बज चुके हैं और यहाँ पर भी काफी अच्छी धूप निकल चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ का दृश्य और भी मनमोहक बन चुका है। पूरा त्रिवेणी संगम आप देख पा रहे हैं इस समय श्रद्धालुओं से पैक है। धक्का मुक्की फिर से शुरू हो चुकी है। छोटे बच्चे और बुजुर्गों के साथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बता दें कि यहाँ तक पहुँचना हल्का सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आने वाले दिनों में तो महाशिवरात्रि के लिए तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होने वाली है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर आने से रोक दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने से त्रिवेणी संगम का यह घाट 1 से 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। दर्शन कर लीजिए 144 साल बाद आए इस महाकुंभ के। कहते हैं कि महाकुंभ का यह पर्व पुण्यकारी, कल्याणकारी और मोक्ष प्रदान करने वाला है। शायद यही वजह है कि श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार महाकुंभ में पहुंच रहा है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लाखों की संख्या में महाकुंभ का स्नान कर चुके हैं। बात करें बोट्स की तो फिलहाल अरेल घाट से ही इस त्रिवेणी संगम पर बोट्स पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु अरेल घाट से सीधे त्रिवेणी संगम पर इस स्थान पर स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अन्य सभी घाटों से फिलहाल यह सुविधा बंद की गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या कल और आज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चलते हैं आगे और आपको अन्य स्थानों की भी बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति बताते हैं। त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, परंतु वहां से वापस लौटने के लिए आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं का यह जन सैलाब। कह सकते हैं कि महाकुंभ के इस पर्व ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं कोशिश करूँ आपको फिलहाल अभी त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास के ताजा स्थिति बताने की, तो यह है चारों ओर के फिलहाल अभी की श्रद्धालुओं की स्थिति। आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूरा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं से पैक नजर आ रहा है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। आज हम एक बार फिर से मां यमुना जी के तट पर बने स्नान घाटों पर पहुंच चुके हैं। तो यह है बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति। बता दें कि खाली खाली रहने वाले यह घाट वापस एक बार फिर से भरना शुरू हो गए हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि वाले दिन तो यहाँ पर आपको भी पैर रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह सभी घाट पूरी तरह से श्रद्धालुओं से आपको पैक नजर आएंगे। तो फिलहाल अभी आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं माँ यमुना जी के। आप देख ही पा रहे होंगे अरेल घाट से लगातार श्रद्धालु बोट्स में सवार होकर त्रिवेणी संगम तक पहुँच रहे हैं। यह है अखाड़ा क्षेत्र में बने स्नान घाटों की बिल्कुल अभी की ताजा स्थिति, जहां पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु कभी नजर नहीं आते थे। आज इन घाटों पर भी आपको श्रद्धालु दिखाई देंगे। भीड़ भाड़ से बचकर श्रद्धालु इन सभी घाटों पर स्नान कर रहे हैं। तो यह है माँ गंगा जी के फिलहाल आज के ताजा दर्शन। कोशिश करूं मैं यहाँ से आपको त्रिवेणी संगम दिखाने की, तो उस नोक पे आपको सीधा त्रिवेणी संगम दिखाई देगा। उस ओर से आने वाली माँ यमुना जी
इस ओर से जाने वाली मां गंगा जी से इस पवित्र संगम पर मिलती है। बता दें कि यहाँ से भी पूरा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं से पैक नजर आ रहा है। आइए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की उन्हीं तमाम लोगों के लिए जो कि आज के बाद या फिर महाशिवरात्रि के लिए यात्रा को प्लान कर रहे हैं। बता दें कि आप सभी अपने साथ कम से कम सामान लेकर आए, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की इस भीड़ में लगेज के साथ चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आप सभी अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर जरूर लिख कर डाल दे। बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन की ओर से भी लगभग सभी जगह पर खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। अगर आपसे भी कोई बिछड़ जाता है, आप इन खोया पाया केंद्रों पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की इस भीड़ में हर दिन श्रद्धालु बिछड़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर तक पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, उन सभी श्रद्धालुओं से आग्रह रहेगा कि वह फिलहाल महाशिवरात्रि का स्नान के लिए न आए। छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग महाशिवरात्रि का अमृत स्नान जरूर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ फिलहाल आज से ही बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यह लगातार बढ़ने वाली है। महाशिवरात्रि के लिए तो यहाँ पर पैर रख पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपनी यात्रा को फिलहाल कैंसिल कर दे। अगर फिर भी बहुत से श्रद्धालुओं की इच्छा है, आपको आना ही है, तो आप कोशिश करें कि सुबह 3 बजे से पहले ही महाशिवरात्रि का स्नान त्रिवेणी संगम पर कर ले। हो सकता है कि 3 बजे के बाद ही पूरा त्रिवेणी संगम श्रद्धालुओं से भर जाए, क्योंकि महाशिवरात्रि का अमृत स्नान ही महाकुंभ का आखिरी स्नान है, जिसकी वजह से जो भी बचे श्रद्धालु हैं वह सभी यहाँ पर आने वाले हैं। तो धक्का मुक्की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। हर दिन की तरह आज भी एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी संगम के पास बनी सेक्टर 3 की पार्किंग पर। आप देख ही पा रहे होंगे, फिलहाल यहाँ पर आज बहुत सी बाइकें नजर आ रही है। आगे चलते हैं तो आगे आपको बहुत सी व्हीकल्स भी नजर आ जाएंगे। 4 पहिया वाहन, बड़े बड़े ट्रक और टेम्पो ट्रेवलर, बसेस आदि सभी पार्किंग में मौजूद है। हो सकता है कि यह सुविधा आपको कल से या फिर महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के लिए ना मिल पाए, क्योंकि पूरा प्रयागराज का यह क्षेत्र नो व्हीकल जोन हो जाएगा। तो बाहर से आने वाली तमाम गाड़ियों को बाहर बनी पार्किंग पर ही रोक दिया जाएगा। हो सकता है कि गाड़ियों की संख्या ज्यादा बढ़ने से आप 10 से 15 किलोमीटर लंबे जाम में फंस जाए। तो बेहतर है कि महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के लिए आप ट्रेनों का ही सफर करें। कोशिश करें कि अपनी गाड़ियों को अवॉइड करें। तो जो श्रद्धालु बुजुर्ग है, चल फिर नहीं सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बता दें कि आप अब अमृत स्नान के बाद ही 27-28 को अपनी यात्रा प्लान करें। आप अमृत स्नान छोड़ के अब नॉर्मल स्नान करके प्रयागराज के महाकुंभ के बाद के लुत्फ उठा सकते हैं। तो जो भी श्रद्धालु बाय ट्रेन आने वाले हैं, उन सभी को बता दें कि जो श्रद्धालु नैनी जंक्शन या फिर शिवकी की ओर से आने वाले हैं, वह सभी अरेल घाट पर स्नान करने वाले हैं। झूसी की ओर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को अखाड़ा क्षेत्र में ही स्नान करना पड़ेगा, और जो श्रद्धालु सूबेदारगंज, प्रयागराज जंक्शन या फिर रामबाग की ओर से आ रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं को किला घाट, गौ घाट और प्रयागराज संगम के क्षेत्र की ओर स्नान करने का मौका मिलेगा। शहर की ओर से आने वाले तमाम श्रद्धालुओं को दशाश्वमेव घाट पर भेजा जाएगा। तो यह है महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के लिए कुछ डाइवर्जन सिस्टम, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ किसी एक स्थान पर बहुत ज्यादा ना बढ़ पाए। अगर फिर भी कुछ श्रद्धालु जो झूसी की ओर से आने वाले हैं, त्रिवेणी संगम पर स्नान करने की इच्छा रखते हैं, उनको बता दें कि सिर्फ पैंटून पुल नंबर 12 आपको त्रिवेणी संगम आने के लिए खुला मिलेगा। अन्य तमाम पैंटून पुल त्रिवेणी संगम तक आने के लिए बंद कर दिए गए हैं।
बात करें मंदिर की तो श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा होने से लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर फिलहाल बंद हो जाता है और नाग वासुकी मंदिर जाने के लिए बैरियर लग जाता है। अगर आप एक बार नाग वासुकी मंदिर चले गए तो आप वापस इस ओर त्रिवेणी संगम की ओर नहीं आ पाएंगे, आपको वहीं से ही वापसी का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। अक्षयवट मंदिर के फिलहाल आप दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि फिलहाल आज तो अरेल घाट से बोट की सुविधा दी जा रही है। हो सकता है कि महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से यह भी बंद कर दी जाए। साथ ही आपको बता दें कि आप सभी प्रशासन द्वारा और पुलिस कर्मी द्वारा दिखाए गए घाटों पर ही स्नान करें, क्योंकि श्रद्धालुओं की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ने से पुलिस कर्मी आपको डाइवर्ट करते रहेंगे। अपने पास ही के घाटों में स्नान करें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाने से बचे, क्योंकि शिव महापुराण के अनुसार पूरा तीर्थराज प्रयागराज ही सभी तीर्थों का राजा है। आप किसी भी घाट पर स्नान करके उतना ही पुण्य और यश प्राप्त कर लेंगे। हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में दे दिए जाए। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन महाकुंभ के ऐसे ही ताज़ा दर्शन होते रहते हैं। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन महाकुंभ के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि अन्य लोग भी आज के दिव्य दर्शन कर पुण्य और यश के भागी बन सके। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।